अ क्रुकेड समबडी एक 2017 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे ट्रेवर वाइट ने निर्देशित किया था। ये कहानी झूठ, पुनरुत्थान और कर्मों के अनजाने परिणामों के कॉम्प्लेक्स रिश्ते पर आधारित है। 2017 में रिलीज हुई ये फिल्म माइकल वॉगन के जीवन को घेरी दास्तां के रूप में दिखता है, जो एक छोटे शहर में एक खुद को साइकिक मीडियम के रूप में पेश करता है। सेटिंग और कैरेक्टर्स। कहानी एक छोटे शहर का मनोहर वातावरण में घुलता है, जहां माइकल वॉगन एक प्रभावित साइकिक के रूप में अपना कार्य करता है। मुख्य कैरेक्टर्स में माइकल, उसकी गर्लफ्रेंड, असिस्टेंट, उसके दूर हुए पिता और समुदाय के विभिन्न लोग शामिल हैं, जिनकी जिंदगी घड़ी घटित होने वाले इवेंट्स से जुड़ जाती है। प्लॉट समरी। अ क्रुकेड समबडी का प्लॉट तब्दील होता है जब माइकल एक स्थानिक सीएंस के दौरान एक जुर्म की घटना का सामना करता है। अथॉरिटीज को इस घटना को रिपोर्ट करने की जगह उसने अपने लाभ के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसे उसकी जिंदगी में झूठ का जाल खुलने और अनजाने कॉन्सिक्वेंसेस का सफर शुरू होता है। नैरेटिव। माइकल के चुनौतियों और उसके चुनौतीपूर्ण कर्मों के परिणाम को खुलकर दिखता है। थीम्स एंड मोटिव्स। ये फिल्म झूठ, पुनरुत्थान और एक व्यक्ति के कर्मों के परिणाम से जुड़ी मुख्य थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इसमें एक व्यक्ति के कर्मों के असर का मोरल कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का प्रयास किया गया है और ये दिखता है कि अनजाने डिसीजंस लेने के असल परिणाम कितने अनजाने होते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट। माइकल वॉगन का किरदार कहानी के आगे बढ़ने के साथ विकसित होता है। फिल्म उसके आंतरिक विपरीत परिस्थितियों, गुजरे हुए भयंकर समायों और उसके डिसीजंस के पीछे के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करती है। ये एक फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट का न्यूएंस्ड पोर्ट्रेट प्रस्तुत करती है, जिसका सफर अपनी पहचान की खोज और पुनरुत्थान की ओर बढ़ता है। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स। अ क्रुकेड समबडी की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल एलिमेंट्स काफी महत्वपूर्ण है फिल्म के वातावरण को बनाने में। रोशनी, फ्रेमिंग और कैमरा एंगल्स का सही इस्तेमाल ओवरऑल टेंशन और सस्पेंस को भर देता है, जिसे ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में बेहद प्रभावित लगता है। साउंड ट्रैक और स्कोर। फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर नैरेटिव के इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाने में मदद करते हैं। म्यूजिक और साउंड एलिमेंट्स को स्ट्रैटेजिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि सीन्स को अंडरस्कोर करते हैं, सस्पेंस बनते हैं और देखने वालों को पूरी तरह से एंग्रोस करते हैं। क्रिटिकल रिसेप्शन। क्रिटिकल रिसेप्शन फिल्म के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने में महत्वपूर्ण होता है। ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिव्यूज से पता चलता है कि परफॉर्मेंसेस, स्टोरी टेलिंग और फिल्म कितनी तरह से दर्शकों को प्रभावित और खिंचाव में रखती है। फिल्म को मिलती अवार्ड्स या नॉमिनेशंस भी उसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन को सुधारने में मदद करते हैं। कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। फिल्म बनाने के समय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट को समझना फिल्म की व्याख्या को और भी गहरा बनाता है। ये देखा जाता है कि क्या रियल वर्ल्ड इवेंट्स, सामाजिक मूवमेंट्स या ऐतिहासिक घटनाएं कहानी या प्रोडक्शन चॉइसेस पर कैसे प्रभावित हुई है। इम्पैक्ट और लेगेसी। फिल्म का असर पॉपुलर कल्चर पर और उसकी लास्टिंग लेगेसी पर गौर करना महत्वपूर्ण है। ये देखना भी जरूरी है कि कैसे फिल्म ने अपने जॉनर में कुछ नया दिखाया है और कैसे स्टोरी टेलिंग में योगदान दिया है। कंक्लूजन। एंड में अ क्रुकेड समबडी एक सोचने को मजबूर करने वाली और इमर्सिव साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो मानव व्यवहार, डिसीजंस और पुनरुत्थान के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का प्रयास करता है। ट्रेवर वाइट की डायरेक्शन साथ में प्रभावित परफॉर्मेंसेस के साथ एक ऐसी कहानी बनाता है जो दर्शकों को आकर्षित करता है और उन्हें खुद पे विचार करने पर विवश करता है। फिल्म झूठेपन, डिसेप्शन और पुनरुत्थान के मोरल डिलेमास को एक्सप्लोर करते हुए एक कन्वेंशनल थ्रिलर से ऊंचा उठता है। दर्शक माइकल वॉगन के जीवन के जाल में खींच जाते हैं और उन्हें अपनी मूल्यों और उनके डिसीजंस के अनजाने परिणामों के ऊपर विचार करने का अवसर मिलता है। फिल्म की अनन्यता में अ क्रुकेड समबडी एक विचित्र और गंभीर सोचने को प्रबोधित करने वाला साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। माइकल वॉगन के किरदार में रिच सोम की शानदार परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्ले का संवेदनशील उपयोग और ट्रेवर वाइट की निपुण निर्देशन से ये फिल्म एक अलग पहचान बनती है। इसने न केवल एक कहानी बताई है, बल्कि व्यूअर्स को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों पर विचार करने पर प्रवृत्त भी किया है। फिल्म के प्रवृत्ति, सस्पेंस और मोरल डिलेमास को दिखाने का तरीका खास है। सिनेमेटोग्राफी, जिसमें रोशनी और छाया का सही इस्तेमाल किया गया है, दर्शकों को कहानी में गहराई तक ले जाता है। साउंड ट्रैक और स्कोर, जिसे सुनने में अनुकूलता मिलती है,
भावनाओं को भड़कते हैं और की मोमेंट्स को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। क्रिटिकल रिसेप्शन के हिसाब से फिल्म ने अपने आदर्श परफॉर्मेंसेस, स्टोरी टेलिंग का दमदार तरीका और थ्रिलर जॉनर में नएपन से सबको प्रभावित किया है। अवार्ड्स या नॉमिनेशंस भी इस फिल्म की कामयाबी को डायरेक्ट करते हैं। दर्शकों ने इस फिल्म को एक अलग पहचान दी है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने से भी फिल्म का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। छोटे शहर का मनोहर वातावरण जिसमें कहानी घुलती है, उसके अपने सांस्कृतिक रंग और समय की तस्वीर को स्पष्ट रूप से दिखता है। रियल वर्ल्ड इवेंट्स और सोसाइटल डायनामिक्स के इन्फ्लुएंस को देखते हुए फिल्म का नैरेटिव और मूल्य समझने में और भी गहराई प्राप्त होती है। इस फिल्म का असर और वारिस को देखते हुए लगता है कि अ क्रुकेड समबडी एक ऐसे सिनेमैटिक अनुभव को डायरेक्ट करती है जो व्यूअर्स को सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक विचित्र और सोचने को मजबूर करने वाला ताला है। इसकी स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन की वजह से ये एक विशेष जगह बना लेती है। एंड में अ क्रुकेड समबडी अपने दर्शकों को एक खास रणनीति से टकराने का अवसर देती है। माइकल वॉगन की कहानी उसके धर्मनिरपेक्ष और विकसित किरदार के माध्यम से हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म की मूल्य और गहराई को समझने में ये एक अनन्य स्थान बना लेती है जो दर्शकों को एक सोचने का अवसर प्रदान करता है और इसी वजह से ये एक मेमोरेबल सिनेमैटिक अनुभव बन जाता है। अ क्रुकेड समबडी एक ऐसी कहानी है जो हमारे मोरल डिलेमास, अपने डिसीजंस से जुड़ी कॉन्सिक्वेंसेस और पुनरुत्थान के मूल्यों को समझने के लिए हमें सोचने पर विवश करता है। ट्रेवर वाइट ने इस फिल्म में एक सजल निर्देशन किया है जिसमें हर एक किरदार, हर एक सीन और हर एक फ्रेम का अपना महत्व है। फिल्म के मुख्य पात्र माइकल वॉगन जो एक साइकिक मीडियम बनना चाहता है, अपने कर्मों के परिणाम से निपटने का प्रयास करता है। उसके झूठ, उसके पास्ट के भयानक अनुभव और उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाने का तरीका हमें उसके असलियत के करीब ले जाता है। इसके अलावा दूसरे मुख्य पात्रों में उसकी गर्लफ्रेंड, असिस्टेंट, उसके पिता और समुदाय के लोग भी अपने अपने तरीकों से कहानी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी ध्यान से तैयार की गई है जिसे देखते ही व्यूअर्स को एक खास अनुभव होता है। रोशनी और छाया के खेल कुछ सीन का डार्क और मिस्टीरियस माहौल बनते हैं, जबकि कुछ में ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल टेंशन और इमोशंस को बढ़ते हैं। कैमरा एंगल्स का सही उपयोग, खास करके क्लोजअप्स, ऑडियंस को किरदारों के व्यक्तिगत जज्बातों में बहा देते हैं। साउंड ट्रैक और स्कोर भी फिल्म के नैरेटिव को और भी मजबूत बनते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है और सस्पेंसफुल सीन्स को और भी थ्रिलिंग बना देता है। ये फिल्म के ओवरऑल एटमॉस्फेयर को और भी गहरा बना देते हैं। फिल्म का क्रिटिकल रिसेप्शन भी काफी पॉजिटिव रहा है। परफॉर्मेंसेस, स्टोरी टेलिंग और ओवरऑल एग्जीक्यूशन को क्रिटिक्स ने सराहा और ऑडियंस ने भी आईएससी अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए पसंद किया। फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स ने लोगों के मन में गहरा छाप छोड़ा है। अ क्रुकेड समबडी एक ऐसी कहानी है जो हमारे मोरल डिलेमास, अपने डिसीजंस से जुड़ी कॉन्सिक्वेंसेस और पुनरुत्थान के मूल्यों को समझने के लिए हमें सोचने पर विवश करता है। ट्रेवर वाइट ने इस फिल्म में एक सजल निर्देशन किया है जिसमें हर एक किरदार, हर एक सीन और हर एक फ्रेम का अपना महत्व है। फिल्म के मुख्य पात्र माइकल वॉगन जो एक साइकिक मीडियम बनना चाहता है, अपने कर्मों के परिणाम से निपटने का प्रयास करता है। उसके झूठ, उसके पास्ट के भयानक अनुभव और उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाने का तरीका हमें उसके असलियत के करीब ले जाता है। इसके अलावा दूसरे मुख्य पात्रों में उसकी गर्लफ्रेंड, असिस्टेंट, उसके पिता और समुदाय के लोग भी अपने अपने तरीकों से कहानी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी ध्यान से तैयार की गई है जिसे देखते ही व्यूअर्स को एक खास अनुभव होता है। रोशनी और छाया के खेल कुछ सीन का डार्क और मिस्टीरियस माहौल बनते हैं, जबकि कुछ में ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल टेंशन और इमोशंस को बढ़ते हैं। कैमरा एंगल्स का सही उपयोग, खास करके क्लोजअप्स, ऑडियंस को किरदारों के व्यक्तिगत जज्बातों में बहा लेते हैं। साउंड ट्रैक और स्कोर भी फिल्म के नैरेटिव को और भी मजबूत बनते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है और सस्पेंसफुल सीन्स को और भी थ्रिलिंग बना देता है।
ये फिल्म के ओवरऑल एटमॉस्फेयर को और भी गहरा बना देते हैं। फिल्म का क्रिटिकल रिसेप्शन भी काफी पॉजिटिव रहा है। परफॉर्मेंसेस, स्टोरी टेलिंग और ओवरऑल एग्जीक्यूशन को क्रिटिक्स ने सराहा और ऑडियंस ने भी आईएससी अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए पसंद किया। फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स ने लोगों के मन में गहरा छाप छोड़ा है। कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में फिल्म एक छोटे शहर की जीवन शैली को बहुत अच्छे से पकड़ती है। इस छोटे शहर में घरेलू माहौल, संवेदना और संस्कृति का एक अलग ही असलियत है जो कहानी को और भी मजबूती देता है। रियल वर्ल्ड इवेंट्स से भी फिल्म जुड़ी हुई है जो कहानी को और भी हकीकी बनाता है। फिल्म का इम्पैक्ट और उसका वारिस देखते हुए लगता है कि अ क्रूकेड समबडी एक ऐसे थ्रिलर है जो देखने वाले को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने आप को और भी बेहतर समझने का मौका देता है। माइकल वॉगन की जर्नी, उसके कर्मों से जुड़ी कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी रिडेम्पशन की कहानी, इन सभी एस्पेक्ट्स में एक अनोखी और गहरी कहानी का मिश्रण है। एंड में अ क्रूकेड समबडी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस के रूप में उभरी है जो व्यूअर्स को अपने विचारों पर विचार करने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसी फिल्म है जो थ्रिलर जॉनर के बियॉन्ड जाती है और एक संवेदना भरा अनुभव प्रदान करता है। इसके किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटी, उनके मोरल डिलेमास और स्टोरी टेलिंग का दमदार तरीका आईएससी एक मेमोरेबल फिल्म बनाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगली नई ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लोरेशन।